आइएगा दोस्तों, हम जैसा आपको पता है कि यूपीएसआई की तैयारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो उसी में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। एक वीडियो नंबर सिस्टम का शायद है, उसको देख लीजिएगा। उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से रूढ़ या अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया था रूढ़ संख्या क्या होती हैं, जो स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं। उसके अलावा वो किसी से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखा जाए तो 37 यहाँ पे जो है, 37 जो डिवाइड होगा वो या तो 37 से ही डिवाइड होता या एक से डिवाइड होता। इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो एक संख्या तो मेरी ये है 37। ठीक, आगे देख लेता हूँ। भाई 49, 7 7 49, यानी 7 से भी डिवाइड हो जाता, तो ये नहीं होगी। आगे और चेक कर लेते हैं। 31, यानी 31 की भी सेम कहानी है। 31 से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो मुझको ऐसे कितने विकल्प मिलते हैं? एक तो मुझको पहला विकल्प मिला है और एक तीसरा विकल्प मुझको मिला है। तो मेरा सही आंसर होगा 1 एवं 3 दोनों सही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, कहने का मतलब है आपस में जोड़े जो है कट नहीं होने चाहिए। ठीक है, कट होने का मतलब देखा जाए तो 24, पहला विकल्प यदि मैं इसका देखता हूँ 24 और एक है 351। देखा जाए तो 4 2 6 और इनका योग करता हूँ तो 5 और 3 8 1 9, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाती है और ये भी 3 से डिवाइड हो जाती है। यदि आपने विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, तब इस पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा पहला विकल्प। उसके बाद देख लेता हूँ मैं 18 और 35। ठीक है, 18 और 35, ये कोई भी ऐसा जोड़ा इसका आपस में डिवाइड नहीं होता, तो मेरा ये विकल्प सही होगा और मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये विकल्प है मेरा तीसरा, 156, तो देखा जाए 5 6 11 और एक 12, इसका योग देखो तो 6 और 3 9, यानी ये भी 3 से डिवाइड होगा और ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी विकल्प मेरा नहीं होगा। ठीक है, और अगला देखता हूं मैं तो 23 चौक 92, यानी आपस में ही डिवाइड हो जाते हैं, तो सह अभाज्य मेरा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प, यानी 18 और 35 जो है ये संख्याएं होंगी जो क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का योग 9 है। ठीक है, जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर 27 का अंतर आता है। ठीक, मूल संख्या क्या है? सबसे पहले तो मैं विकल्प में ये देखूंगा कि अंकों का योग 9 किस विकल्प में मेरा है, और ये यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि अंकों का योग किस विकल्प में 9 है। देखा जाए तो 5 और 6 कितना बैठता भाई? 11, यानी ये नहीं होगा। आगे देखा जाए तो 6 और 7 13, ये भी मेरे पास विकल्प नहीं होगा। और 9 और 6 15, तो ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचता है, यानी 6 और 3 9, यानी ये मेरा विकल्प क्या है? सही है। इसको मैं चेक करके देख लेता हूँ। ठीक है, यानी मैंने मान लिया मेरे पास संख्या होगी 63। यदि इसको मैंने बदला होगा तो व्युत्क्रमित किया होगा तो संख्या मेरे पास बन जाएगी 36, यानी उल्टा कर देना अंकों का। अब देखा जाए तो कितना कम है भाई? 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, 5 में से 3 गया तो 2, यानी अंतर कितने का आ जाता है? 27 का। तो यानी 63 मेरा जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये दिया है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया है? दिया है, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या
210 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी मैंने शायद शॉर्ट वीडियो में भी बनाया है इसको। तो क्या दिया है, 2/5 हिस्सा। कहने का मतलब ये है, यदि 5 मेरी मूल संख्या है, मूल संख्या मेरे पास कितनी है, 5 है, तो उसमें से कितना लिया है मैंने, 2, यानी ये क्या है, उसका भाग है 2, यानी 5 में से 2। तो कितनी हो जाती है संख्या मेरे पास, संख्या मेरे पास हो जाती है 210। कहने का मतलब ये है, 5 में से 2 भाग यदि मैं लेता हूं, तो मेरे पास संख्या कितनी हो जाती है, 210 हो जाती है। यानी इस 5 में ही मैं क्या जोड़ लेता हूं, यदि 2 जोड़ लेता हूं, तो मेरे पास कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। कहने का मतलब ये है, 5 और 2 7, यानी मुझे जो दे रखी है ये 7 की वैल्यू दे रखी है। 7 की वैल्यू 210 है, तो मैं पता कर लूंगा, 7 या 21 यानी 30। देखा जाए तो मूल संख्या यदि पूछी गई है, तो 3 पंजे 15 यानी 150 मेरे पास क्या होगी, मूल संख्या होगी। यानी मेरा आंसर होगा 150। यदि देखा जाए मैंने जोड़ा क्या होगा इस संख्या में, तो क्या जोड़ा होगा भाई, जो भाग है मेरे पास, यानी 30 दूनी 60, यानी मैंने इस संख्या में क्या जोड़ा होगा, 60 जोड़ा होगा। और मैं अपने आंसर को चेक करके भी देख सकता हूँ कि 150 में यदि मैं 60 जोड़ता हूँ, तो कितना बैठता है, 210 बैठता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पता भी चल जाता है कि हाँ, जो मैंने आंसर दिया है वो क्या है, सही आंसर दिया है, ठीक। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। क्या दिया है, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा धाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, इकाई और उसके बाद धाई, ठीक है। ये 2 अंक दिए हैं मुझे, कह रहा है कि यदि 2 अंकों का योग 9 है, अगर मैं विकल्प चेक करूं तो 5 4 9, ये भी सही है, 6 3 9, 5 4 9 और 7 और 2 9। यानी विकल्प से तो मेरे सारे ही आंसर जो हैं सही होने चाहिए। अब देख लेते हैं थोड़ा और आगे कुछ बोला गया है, क्योंकि अंकों का योग सभी का 9 है। आगे बोला है, तथा धाई का अंक इकाई के अंक, धाई धाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। धाई के अंक से इकाई का अंतर 1 है, यानी धाई यहाँ पे क्या है, बड़ी है, और इकाई क्या है, छोटी है, ठीक। देखा जाए मैंने माना 4 और 5, तो धाई बड़ी होनी चाहिए, यानी ये तो छोटी है, तो ये विकल्प मेरा नहीं होगा, ठीक। अब इनमें तो अंतर आता है, लेकिन ये क्या है, छोटा है भाई, तो ये आंसर नहीं होगा। देखा जाए तो इनमें अंतर ही 1 का नहीं है, ये वैसे गलत हो जाएंगे। इसमें भी अंतर 1 का नहीं है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 54। यानी देखा जाए, धाई का अंक इकाई के अंक से अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। तो मेरा आंसर होगा 54, यानी 54 मेरा सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं को दो संख्याओं का होगा यहाँ पे, दो संख्याओं का योग 39 है तथा इनके वर्गों का अंतर 273 है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। यानी देखा जाए तो दो संख्याओं का यदि मैं योग देखता हूं, तो मेरे पास बैठता है 39, ठीक। अब मुझसे पूछा गया है, इनका यदि वर्ग कर देते हैं, इनके वर्गों का अंतर कितना बैठता है, 273 बैठता है। तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, यानी कहने का मतलब ये है, मुझे विकल्प जो दिया गया होगा वो बड़ी संख्या दी गई होगी, ठीक। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास बड़ी संख्या है 27, ठीक। अब बड़ी संख्या 27 है, तो छोटी संख्या क्या होगी भाई। बड़ी संख्या यदि मैंने 27 मानी है, तो छोटी संख्या क्या होगी, यानी 39 में से घटा के जो आएगा वो छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना रहना है, 39 रहना है, ठीक है। 9 में से अगर 7 जाएंगे तो 2, और यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 गया 1,
12, ठीक है। यदि मैं 23 मानता हूं, बड़ी संख्या क्या मानता हूं, 23, ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ये छोटी संख्या है। बात ध्यान से समझ लेना, एक बार समझ जाएंगे तो तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है भाई। 39 में से घटा के बताना पड़ेगा। 9 में से 3 गए 6, और 3 में से 2 गया 1, यानी मेरे पास 16 जो है क्या होगी, छोटी संख्या होगी। अब आगे दिया 39, भाई 39 तो कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब 39 होगी तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा मुझको, 0, क्योंकि दोनों का योग क्या रखना है, 39 रखना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। अब दो विकल्पों में से इनमें से कोई नहीं यदि होगा तो चेक कर लेंगे, वरना तो एक ही विकल्प मुझको चेक करना है, बाकी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को इकाई के अंक से करता हूं, ठीक है। यदि मैं 7 का वर्ग कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, 7 का वर्ग देखो तो 49, ठीक। और यदि मैं 2 का वर्ग करता हूं तो 4। अब मुझे ये देखना है, यदि मैं 9 में से और 4 माइनस कर लेता हूं, यानी बड़ा, भाई इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग का मान ज्यादा आएगा, इसका 12 के वर्ग का मान कम आएगा, ठीक है। यदि 9 में से मैं 4 घटा लेता हूं तो कितना बचता है मेरे पास, 5। और इसकी इकाई कितनी है भाई, इसकी इकाई है 3, और इसकी इकाई है 5। तो ये विकल्प भी क्या होगा, गलत होगा, ये विकल्प भी मेरा नहीं हो सकता, ठीक। अब मैं 23 और 16 चेक कर लेता हूं, ठीक है। मैंने माना एक संख्या 23 है और एक संख्या क्या है, 16 है, यानी बड़ी संख्या 23 है और छोटी संख्या क्या है, 16। अगर 3 का वर्ग करूं तो 9 बैठता है, और 6 का वर्ग करूं तो 36, यानी इसका इकाई क्या बैठती है, 6 बैठती है। यदि मैं 9 में से 6 घटाऊंगा तो मेरा इकाई क्या बनेगा, 3 बनेगा, यानी मेरा आंसर कौन सा सही हो सकता है, हाँ ये सही हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूंगा एक बार, मुझे पता है 23 का वर्ग 529, और 16 का वर्ग 256, ठीक है। यदि मैं इनमें अंतर देखूं तो 9 और 6 में 3 का, इधर से देखा जाए भाई 12 में से 5 गए तो 7, और 2 में से 2, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, यानी अंतर मेरा कितना बना, 273, जो मैं इकाई के अंक से कर चुका हूं पहले ही। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, यानी वो संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, 23 मेरे पास बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा हट जाता हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है, एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है। यदि हम 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो कितनी अधिक होती है, 396 अधिक होती है, ठीक। 10वें स्थान का अंक, इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, यानी ये इकाई का अंक है, ये दहाई, 10 की दहाई होती है 10वां, और सैकड़ा का मतलब है 100वें स्थान, ये 100वां स्थान है, ये 10वां स्थान है, और ये इकाई का स्थान है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये भी यूपीएसआई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है, ठीक है। 10वें स्थान का यानी दहाई का अंक 2 है। यदि मैं चेक करता हूं तो हर जगह दहाई क्या दे रखी है भाई, 2 दे रखी है, यानी मेरे सारे विकल्प एकदम फिट बने हुए हैं, यानी 10वें स्थान का अंक क्या है, 2 है। आगे देखते हैं, चलो कोई नहीं। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है। 100वें स्थान का अंक 100वें स्थान पे, यानी यहां जो आता है वो इकाई के स्थान के अंक का क्या है, आधा। आधा का मतलब है, यानी यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। ये समझ लीजिएगा, अभी एग्जाम्पल मैंने लिया है ये, ठीक है। ये क्या लिया है मैंने, एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर मेरा इकाई कितना है, भाई इकाई के अंक का आधा तभी तो होगा जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 1 होगा। अब मैं विकल्प में चेक कर लेता हूँ, भाई यहाँ 1 है तो यहाँ आधा होना चाहिए था, ये विकल्प मेरा नहीं हो सकता। यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ 7 नहीं हो सकता, इसका आधा नहीं है। और यहाँ 8 है तो यहाँ
4 हो सकता है, यानी मेरे पास कितने विकल्प हैं? 2 विकल्प ऐसे हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक विकल्प चेक कर लूंगा और दूसरा विकल्प जो है ऑटोमेटिकली यदि गलत है तो सही हो जाएगा, सही है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 326 मेरी संख्या होगी, यानी यहाँ पे 2 तो लिखा ही होगा, यहाँ कितना लिखा होगा 6, और यहाँ कितना लिखा होगा 3, यानी 326। यदि मैं इसको पलट दूं संख्या को, भाई 326 मेरे पास है, यदि मैं पलट देता हूं तो कितने बनेगी? 6 2 3, ठीक है। और इसमें कितने का अंतर हो जाता है? यानी 396 अधिक हो जाती है। भाई 396 अधिक हो जाती है, मान के चलो 6 में से 3 गया 3, और 2 में से 2 जाएंगे तो 0, और 3 में से भाई कितने का अंतर है इसमें देखा जाए तो, हाँ 3 का तो कितनी हुई है देखा जाए तो 303 अधिक हुई है ना। और होनी कितनी चाहिए थी? 396। तो मेरा कौन सा विकल्प सही है? 428 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास संख्या होगी 428, यदि मैं इसके अंक पलटता हूं तो संख्या क्या बनी होगी? 8 2 4, ठीक है। अब मैं इनका अंतर कर लेता हूं। भाई 4 में से 8 में से इसमें से घटा लो अंतर, जिसमें बड़ी संख्या कौन सी है? ये भाई यही है। 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गए मेरे 11, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, यहाँ 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी कितना ज़्यादा हो जाता है? 396। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? 428 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 5/6 का मान 655 है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे भी कम से कम करने का प्रयास करेंगे, यानी 5/6 इसका मान कितना है? इसका जो मान दिया हुआ है 655, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये जो संख्या है, संख्या मेरे पास क्या है? 6 है। 6 में से कितना है? 5, यानी 5 भाग का मान ये दे रखा है मुझे। 5 भाग का मान कितना है? 655, यानी 5 की वैल्यू 655 है, तो मैं 1 की वैल्यू पता कर लूंगा। 5 का ना 5, 5 तिया 15, और 5 का ना 5, ठीक है। यदि मैं संख्या पता करना चाहूं तो 131 की 6 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। ध्यान से सुनना भाई, 131 की यदि मैं 6 से गुणा कर दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। लेकिन संख्या का मुझे कितना पता करना है? 9/20। तो मैं यहीं गुणा कर लेता हूं, किससे? 9/20 से। तो मैं यहीं पे क्या निकाल देता हूं इसका? सीधे सीधे 9/20 भी निकाल देता हूं, ठीक है। देखा जाए तो 6 का ना, इसको मैं 10 बना लेता हूं, और इसको मैं 3 कर लेता हूं, यानी मैंने 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, और आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, 3 ही का ना 3, 3 तिया 9, 3 ही का ना 3, ठीक है। अब गुणा किससे करनी है? 9 से और गुणा करनी है, यानी देखा जाए तो 9 तिया 27 का 7, और 9 नम 81, और 2 83, 83 का 3, यानी मेरे पास 37। लास्ट में मेरे पास क्या बनना चाहिए? 37। कौन सी संख्या में है भाई 37? इसी में 37 है। और पॉइंट, क्योंकि 10 से मैं अभी भाग भी दूंगा तो 1 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट, यानी 3.7। तो कौन सा विकल्प मेरा सही है? दूसरा विकल्प, यानी 9/20 क्या होगा? 3.7 इसका 9/20 होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, यही होगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि समझ में आया, एक बार और समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, 6 में से 5 का ये जो है 5, 6 में से 5 भाग की वैल्यू मुझे दी हुई है 655, ठीक है। तो मैंने 5 से डिवाइड किया 131 बार। यदि मैं 131 की गुणा 6 से कर देता हूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी, ठीक। तो मैंने गुणा करने से अच्छा है कि मैंने 131 गुणा 6, और उस भी संख्या का जो संख्या आएगी उसका कितना निकालना? 9/20। तो मैंने यहीं पर 9/20 निकाल दिया, ठीक है। मुझे पता है यदि मैं इसको 10 कर लेता हूं तो मैं पॉइंट लगा दूंगा 1 के बाद, ठीक। तो मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो देखा तो 3 तिया 9, और 3 का ना 3, 3 तिया 9, और 3 का ना 3। अगर यहाँ मैं 9 से भी गुणा करता हूँ
तो तीन 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 नम 27 का 7 और 9 नम 81 और 2 83, यानी 37 मेरे पास बनेगा। दहाई के अंक से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। और देखा जाए तो बटे 10, यानी अभी भाग भी देनी है 10 से, तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, जितने जीरो हैं एक के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, यानी मेरा आंसर जो होना चाहिए 3.60, और 3.7 जो है एक ही विकल्प है, तो मैंने इकाई या दहाई के अंक से मैंने इसका आंसर दे दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। 124 से यदि मैं गुणा कर लूं तो 2583 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। भाई मैंने मान लिया संख्या मेरे पास है 22, एक संख्या है मेरे पास 23, एक संख्या है 21 और एक संख्या है 24, ठीक है भाई। यदि मैं इसमें भी कितने से 124 से गुणा कर देता हूं, इसमें भी 124 से गुणा कर देता हूं, इस संख्या में भी 124 से गुणा कर देता हूं, और इस संख्या में भी 124 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। तो मैं इकाई के अंक से अपना आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। यदि मैंने देखा होगा 2 की गुणा यदि मैं 4 से कर लेता हूं तो मेरे पास आता है 8, ठीक। भाई मैं इकाई से इसका आंसर प्राप्त कर रहा हूं। 2 की गुणा यदि मैं 4 से कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 8। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और वृद्धि कितने की होती है, 3 की, यानी देखा जाए तो इकाई का अंक 2583 की होती है, तो इकाई मेरे पास 3 आना चाहिए। यदि मैं यहां देखूं तो 2 और 8 में कितने का अंतर है, 6 का, यानी मेरी इकाई क्या बनी, मेरी इकाई जो बनी 6। तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरा इकाई बनना चाहिए 3, ठीक है। आगे चेक करते हैं भाई, क्योंकि इससे मुझे घटाना है ना भाई, ये तो मेरे पास संख्या है, संख्या से ही तो मुझे घटाना है, या संख्या से ही मुझे बढ़ना है आगे। अब यदि इसकी इकाई देखूं तो 3 है और इसकी इकाई देखूं तो 4 है, यानी 3 चौक 12, 12 में मुझे इकाई मिली 2, ठीक है। और यदि मैं 3 और 2 का अंतर देखता हूं कितना बैठता है, भाई मान के चलो यहाँ ज्यादा हुआ होगा तो 12 में से 2 गया होगा तो 9, यानी या 1, भाई अगर 3 में से घटाओगे 2 तो 1, यदि यहाँ मैं ज्यादा मान लेता हूँ मान 12 है, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, या तो 9 होनी चाहिए इकाई या 1 होनी चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मेरा इकाई तो होनी चाहिए 3। आगे चेक कर लेते हैं भाई। अब यदि मैं 21 की गुणा 4 से करता हूं, 4 ही का ना 4, ठीक है, और यदि 21 में मैं 4, तो इन दोनों का अंतर कितना आता है, 3, यानी मेरी इकाई यहां से बन जाती है कितनी, 3, 2583। तो मेरा कौन सा आंसर सही होना चाहिए, 21। आगे भी चेक कर लेते हैं भाई, 4 है, यहां भी 4 है, 4 चौक 16 का 6, यदि मैं इस 4 में से भी घटाता हूं तो 2 बचेगा, यदि इस 4 में से भी घटाता हूं तो 2 बचेगा, यदि कोई सा भी मान ज्यादा मान लिया जाए तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, हालांकि आएगा तो यही मान ज्यादा। तो मेरा कौन सा सही है आंसर, यानी 21 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो को दोबारा जो है पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये है यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3, यानी पहले भाग का जो पहला भाग है उसका 1/3 यदि मैं कर लेता हूं तो जो दूसरा भाग है उससे कितना कम हो जाता है, 72 कम हो जाता है। समझ रहे नहीं, कितने का अंतर आ जाता है, 72 कम हो जाता है दूसरे भाग से, ठीक है। अब पहले तो मैं यही देख लेता हूं कि किस भाग का 1/3 निकलेगा, यानी पहले वाले भाग का। भाई देखा जाए तो 1/3 का मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए, भाई 3 ये कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा 3 से, तो ये तो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा। आगे देख लेते हैं भाई, 3 7 और 2 9, ये डिवाइड हो जाएगा पहला भाग। देखा जाए 3 और 3 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा। आगे देखा जाए तो 7 और 4 11 और 1 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने लिया 372,
भाई 372 को यदि मैं इसका 1/3 निकालूंगा तो 3 से भाग दूंगा। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। और इधर कितना है, अगर 372 लिया है तो इधर 128 लेना पड़ेगा। या और इनका अंतर कितना आना चाहिए, इनका अंतर आना चाहिए 72। यानी देखा जाए भाई, ये भाग कितने का, ये अंतर इसमें कितने का है, 4 का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगला अगला विकल्प चेक करूंगा मैं, यानी 321 और 179, ठीक है। अब इसका 1/3 निकालने का मतलब है 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 का ना 3, और इसमें आ जाएगा भाई 0, 3 सत्ते 21, ठीक है। यानी कितना आएगा, 107 आ जाएगा। यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ भाई, 9 में से 7 गए तो 2, और 17 में से 10 गए तो, नहीं 17 में से 10 गए तो 7, यानी मेरे पास 72 का अंतर आ गया। तो कौन सा विकल्प मेरा सही है, यानी 321 और 179 मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं, यूपीएसआई में मैं मतलब चुन चुन के क्वेश्चन लेके आया हूं, सारे ही क्वेश्चन यदि समझ आए हैं तो ईमानदारी के साथ बताना है। यदि नहीं समझ आए हैं तो मैं फिर एक बार और अच्छे से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपके समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो एक दो बार वीडियो को बैक करके देख लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए पहले बेसिक थोड़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए। और बेसिक यदि क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में थोड़ा हो सकता है ना आए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग देख रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो डले हुए हैं, उनको देख लीजिए और उसके बाद इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।